हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडर में। आज हम पढ़ेंगे संचय। कॉम्बिनेशन है, ये हमारी क्लास 8 है, मैथमेटिक्स की प्लांट ऑपरेटर के लिए हूँ। इससे पहले संचय से क्रमचय 7 ऐसे पढ़ चुके हैं हम। क्रमचय, सेट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि r=n हो तो NCR क्या होगा? एन r बराबर 0 हो तो NCR क्या होगा? सबसे पहले पता होना चाहिए NCR का फॉर्मूला क्या होता है। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये होता है NCR का फॉर्मूला। इसको कई बार अपन ऐसे भी लिख देते हैं। देखो, ये फॉर्मूला किसका होता है? तो NPR का फॉर्मूला होता है ये n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये होता है क्रमचय, ये होता है संचय। तो पहली कंडीशन क्या है, हम r बराबर n कर देते हैं। तो n क्या हो जाएगा हमारा? n फैक्टोरियल n माइनस r की जगह n कर दिया तो n फैक्टोरियल, r की जगह भी n कर दिया तो n फैक्टोरियल। तो ऊपर तो n फैक्टोरियल आ गया, n में से n गया तो 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा, अगर r इज इक्वल टू n है तो। सेकंड क्वेश्चन कि हम r इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या होगा? तो NC0 n फैक्टोरियल n माइनस r की जगह 0 हो गया और r की जगह फिर 0 हो गया। n फैक्टोरियल n में से 0 गया, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 होता है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 1 आ गया। तो 1, अगर हम n इज इक्वल टू r करें या r इज इक्वल टू 0 करें, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं अब हम कि NC8 इज इक्वल टू NC2 हो तो NC2 क्या करो? देखो दोस्तों, इसके अंदर इसकी एक क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम होती है। क्या होती है वो आप समझ लो कि NCA है मान लो और NCB है। ठीक है, ये कंडीशन हमको दे रखी है। तो यहाँ पर दो हमारे पास कंडीशन बनेगी। क्या तो A बराबर B होगा फर्स्ट। अगर ये नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनती है कि n बराबर A प्लस B होगा। तो A बराबर B होगा या n बराबर A प्लस B होगा। तो अब हमारे क्वेश्चन में देखो, A बराबर B नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन कंडीशन लगेगी n बराबर A प्लस B। तो n क्या हो जाएगा? A क्या हो गया? 8, B क्या हो गया? 2 हो गया। n बराबर 10 हो गया तो इसमें 10 डाल देंगे n बराबर, तो NC2 हमारे पास निकल जाएगा 10C2। अब देखो 10 n फैक्टोरियल आता है ऊपर तो 10 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये NCR का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गया, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आपको ये समझ में कम आ रहा है फैक्टोरियल तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, क्रमचय वाली, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। एक बार आप उसको देख लेना, उसके बाद इसको वापस देख लेना। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 10 इंटू 9, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 1, 2 पंजा 10, 5 9 45 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। इनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियां हमको सिलेक्ट करनी है। टीम बनाने के लिए कितने तरीके हैं? तरीके पूछ लिए। हमारे पास टोटल कितने हैं? 9 हैं, 5 ये हैं और 4 ये हैं। 3 लड़के होनी चाहिए टीम में, 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो अब टीम कितनी बनेगी? कितने तरीके से हम टीम बना सकते हैं? तो क्या होता है दोस्तों, इसमें टीम बनाना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी लड़की आगे है कौन सा लड़का पीछे है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम संचय, क्योंकि इसमें तो अभी पता है अपन को कि ये संचय है, इसलिए हम संचय के हिसाब से करेंगे। बाकी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो जहाँ पर आपको ये तरीके जो हम बनाते हैं, तरीके निकालते हैं, उन तरीके के अंदर अगर सीक्वेंस आ रहा है कि हमको इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, इतने लोग साथ में आने चाहिए, इतने लोग बाद में आने चाहिए, तो वो जाता है क्रमचय। और इसमें अपन को सीक्वेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल 3 होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? संचय। तो देखो अब 5 लड़के हैं,
5 में से कितने लड़के चुनने हैं? 3। ठीक है, 5 में से 3 लड़के चुन गए। अब 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुननी। ठीक है, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुन ली, चुना गए। तो 5C3 4C3 कर देना है। 5 लड़कों में से 3 लड़के चुन लिए, 4 लड़कों में से 3 लड़के चुन लिए। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ कर देता हूँ मैं। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख दूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने 3 फैक्टोरियल पे क्यों रोका? क्योंकि मेरे पास नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या होगा? ऊपर है 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो मैं ऊपर वाले को क्या लिखता हूँ? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देता हूँ, है ना? कर सकता हूँ मैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया। अब देखो आगे करते हैं। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 5 इंटू 4 ये हो गया, इंटू 4 इधर का बचा। नीचे का 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होती है। 2 दूनी 4, तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40। हमारे पास क्या आ गए? तरीके। तो हम कितने तरीके से टीम बना सकते हैं? 40 तरीके से। ठीक है, अगली क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर पाएंगे अगर आपको इसको समझ में आ गया। एक थैले में 5 काली गेंदें हैं और 6 लाल गेंदें हैं। ठीक है, 5 काली है, 6 लाल है। अब इनका कहना है कि 2 काली चुनो और 3 लाल चुनो। अब चुनने के तरीके बताओ कितने तरीके से हैं। तो एक तो हम प्रायिकता में चुन लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताते हैं, और ये होता है क्रमचय कॉम्बिनेशन। इनके इसके अंदर आपको तरीके बताने पड़ते हैं कितने हैं। तब 5 काली में से कितनी चुन ली भाई साहब ने? 2 चुन ली, और 6 लाल में से 3 लाल चुन ली। तो सीधा सी बात है, हमने क्या करा था? 5 काली में से 2 चुननी है, ये 5 काली, ये इसमें से 2 चुन गई। 6 लाल में से 3 चुननी है, ये 6 लाल 3 चुन गई। कोई दिक्कत किसी को? होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो, तो इसको सॉल्यूशन आप कर लोगे इजीली। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इधर 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये वाले फॉर्मूले से कर दिया। अब देखो ऊपर क्या गया? 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इधर 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब देखो नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 हो गया। 2 फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या करता हूँ? मेरे इधर 3 है नीचे, तो मैं इसको 3 के हिसाब से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या गया? 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल कर दिया, एक 3 फैक्टोरियल को मैं खोल देता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो आपको ये फैक्टोरियल समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार प्लीज़ आप इससे पहले वाली वीडियो जा करके देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 दूनी 4, इसको काट दिया मैंने, 3 दूनी 6 और इस 2 से ये 2 गया। अब क्या बचा फाइनली? ऊपर देखता हूँ। इधर 5 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 4 बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा। तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 20 इंटू 10, 200 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया दोस्तों। हाँ, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 मैंने बना के रखा हुआ है। अगली वीडियो इसी की बनाएंगे। अभी हम कर लेते हैं हमारा यही प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का 5वां क्वेश्चन। 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 11 अनुपात 1 है, तो n ज्ञात करो। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम इसमें अनुपात मतलब इसका बटा में है, तो मैं लिख देता हूँ इसको। तो इसको खोलूँगा तो क्या आएगा? 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आ गया, n माइनस r और r आ गया, बटा में ये आएगा, इसी के नीचे लिखना पड़ेगा n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल बराबर में क्या है? 11/1। अब देखो ये क्या होता है? नीचे वाला उल्टा होकर के ऊपर गुणा होता है, ठीक है ना? तो इसको कर देते हैं। क्या देगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल उल्टा होएगा, तो नीचे वाला ऊपर आएगा। नीचे वाला ऊपर कैसे आएगा? n माइनस 3 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कोशिश करूँगा फैक्टोरियल वाले सारे हटाऊँ। तो देखो होता क्या है, जब मैं 6 फैक्टोरियल होता है तो उसको क्या करता हूँ, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इसको मैं और आगे भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, 2n -1 नहीं हो रही मेरी व्यवस्था, 2n - 2 अभी भी नहीं हुई, 2n - 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, n - 1 कर सकता हूँ। जैसे यहाँ 6 था, 6 में से 1 माइनस करा 5 आया, करा 4 आया, ऐसे कर सकते। इसको आगे चाहे तो कर सकते 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से मैंने यहाँ कर दिया, डिवाइड में 2n - 3 फैक्टोरियल है हमारे पास और 3 फैक्टोरियल भी है। अब ऊपर तो क्या आ गया, n - 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसमें अगर -1 करूँगा मैं तो ये 3 n - 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, हमारे को नहीं चाहिए वो, हम इसको करेंगे चेंज। तो ये क्या है, n - 1 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल 11/1। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 2n - 3 फैक्टोरियल से ये कट गया फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल, क्या बचा फाइनली देखो 2n - 1 2n - 2 n -1 n - 2 बराबर 11/1। अब हम क्या करते हैं, अब देखो इस n से ये n तो कट गया, ठीक है। अब मैं ऊपर ऊपर इनको गुणा कर लेता हूँ, है ना, आपस में। और इस 2 को मैं गुणा में इधर भाग में आ जाएगा तो ये यहाँ से हटेगा, यहाँ बटा 2 हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब मैं इनको गुणा कर लेता हूँ, देखो कैसे, 2n × 2n 2 दूनी 4n², इसको इससे करूँगा तो 2 दूनी 4n, इसको इससे करूँगा तो -2n, इसको इससे करूँगा तो प्लस का 2, डिवाइडेड बाय इसको करूँगा तो n × n n², n × -2 -2n, -1 × n -n -1 × -2 +2 11/2। अब देखो इसको थोड़ा बहुत सोल्यूशन हो रहा है इसमें, हाँ ये दोनों हो रहे हैं, कर देते हैं। 4n² -4n -2n -6n हो गया है, +2 हो गया है, नीचे क्या हो गया, n² -3n +2 = 11/2। अब कुछ हो रहा है क्या, कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता होगा आपको। तो इसको गुणा करूँगा मैं 4n² को गुणा करूँगा 2 से, तो 8n² -12n + 4 बराबर इसको क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11n² -33n + 22। अब क्या करूँगा मैं, इसको इधर भेज देता हूँ या इसको उधर भेज देते हैं, कैसे भी कर लेते हैं। तो ठीक है भेजते हैं, तो इसको उधर भेजूँगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो 11 - 8 क्या हो जाएगा, 11 - 8 3n² बचा, -33 है, माइनस का 12 है, ये उधर आएगा तो प्लस का 12 होएगा, तो 33 में से 12 गया, कितना बचा, माइनस का 21n, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का 4 होएगा, तो 22 में से -4 हुए तो 18 = 0। अब इनमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेता हूँ, 3 कॉमन लिया, n² -7n + 3 × 18 बराबर 0। इस 3 मल्टीप्लाई को डिवाइड में दूंगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बनी, n² -7n + 6 = 0। अब इसको आपको आता है आगे सॉल्यूशन करना, कैसे करेंगे, इन 6 × n², 6n² हो रहा है तो इसके हम टुकड़े करेंगे, तो हमारे जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो मैं इसका टुकड़ा करता हूँ, 6 × 6, तो n² -6n -1n + 6, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 7n आ रहा है, और इन दोनों गुणा करूँगा तो 6 × 6 प्लस का 6 भी आ रहा है। अब कॉमन लेता हूँ, इसमें से n कॉमन आया, n - 6, इसमें -1 कॉमन आया, n - 6, तो n - 1 बराबर 0 और n - 6 बराबर 0। तो n की वैल्यू एक तो 1 आई है और n की वैल्यू एक 6 आई है। अब देखो n की वैल्यू 1 रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा r क्या है, 3 है, तो 3n की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, तो n की वैल्यू 6 ही रहेगी, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए प्लांट ऑपरेटर के लिए मैथ की, तो ये 11th के जो टॉपिक है इनको मैंने हर टॉपिक के मेन क्वेश्चंस लेके उसके हर तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, ताकि आपको पूरा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, एक साथ रिवाइज हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए। अगला करते हैं,
डॉटर अक्षर शब्द के अक्षर से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजक हो। 2 स्वर, इन चीज़ को नोटिस करना, 3 व्यंजक, मतलब टोटल कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 2 स्वर लेता हूँ मैं। 2 स्वर क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 स्वर होते हैं हमारे पास। इनमें क्या है, ए है, यू है, ई है। 3 स्वर है हमारे पास, 3 स्वर है। इसमें 3 में से हमको कितने लेने हैं, हमको 2 लेने हैं, ले लिए 2। व्यंजन कितने हैं, 3 व्यंजन है, 3 लेने हैं हमको। है कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 में से 3 ले लिए। अब देखो हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं आएगी। इन 5 को हम अलग अलग क्रम से जमा सकते हैं, और इनको कितने क्रम से जमा सकते हैं, मान लो ये है 5। इसमें कोई चीज़ आ गई, इसको 5 तरीके से जमा सकते हैं। इसमें जो आ गया वो इसमें नहीं भरेंगे, तो इसको 4 तरीके से जमा सकते हैं, इसको फिर 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। तो हमारे पास टोटल कितने तरीके से जमा सकते हैं, इसको 5 फैक्टोरियल। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें चीज़ मैंने अच्छे से समझा रखी है। तो ये तो वही 2 स्वर होने चाहिए, 3 व्यंजन होने चाहिए। अब इसको जमाएंगे कितने तरीके से, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से इनको पाँचों को जमाएंगे, 5 शब्दों के अक्षरों को। सॉल्यूशन करते हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 हुई था, इसलिए हम डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा मैंने क्यों लिखा है। 5 - 3 2 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, अब मैं इनको सीधे लिख लेता हूँ। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। डिवाइड में क्या है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करूँगा, 2 × 1 2 × 1। ठीक है, अब 2 से 2 दूनी 4 2 दूनी 4, अब ऊपर गुना कर लेता हूँ मैं। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 दूनी 20 10 दूनी 20 20 × 60 20 × 60 60 हो गया, मतलब 60 × 60 कितना हो जाएगा, 6 × 36 3600 हमारे पास क्या आ जाएंगे, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की रचना हम कर सकते हैं 3600 तरीके से, इन कंडीशन जब हमारे पास 2 स्वर हो और 3 व्यंजन हो। ठीक है, अगला करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनना है। कितनी गेंदें चुनिए दोस्तों, 9 गेंदें चुनिए। चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की कितनी गेंदें हों, 3 गेंदें हों। अब देखो यहाँ पर हमने 5 फैक्टोरियल इसलिए गुणा किया क्योंकि हमारे को सीक्वेंस की ज़रूरत थी। ठीक है ना, क्योंकि शब्दों को आगे पीछे हम कितने तरीक़ों से जमा सकते हैं वो भी चाहिए था। अब ये है, अब यहाँ बॉल में हमको पता है, हमको केवल बॉल निकालनी है, आगे निकलो पीछे निकलो कैसे भी निकलो कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमारे पास प्रत्येक रंग की कितनी बॉल होनी चाहिए, 3 बॉल होनी चाहिए। टोटल कितनी बॉल होनी चाहिए, 9। तो हर कलर की 3 चाहिए, मतलब 3 रेड चाहिए, 3 वाइट चाहिए और 3 ब्लू चाहिए। टोटल कितनी रेड है, 6 है। टोटल कितनी वाइट है, 5 है। टोटल कितनी ब्लू है, 5 है। तो सीधे क्या कर लेंगे, 6 रेड में से 3 रेड चाहिए, 5 वाइट में से 3 वाइट चाहिए, 5 ब्लू में से 3 ब्लू चाहिए। 6 फैक्टोरियल 6 - 3 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आपको समझ में आ चुका होगा, ये फॉर्मूला है। आपको मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। अब मैं 6 को लिखूँगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। इनमें से 3 फैक्टोरियल एक को ऐसे लिख दूँगा, एक 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 कर देता हूँ। इधर भी 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल × 2 × 1। इधर भी मैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल कर देता हूँ, और इधर 3 फैक्टोरियल × 2 × 1 कर देता हूँ। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 3 से 3 3 दूनी 6 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, क्या बचा ऊपर, 5 चौक 20 इधर बचा, 5 दूनी 10 इधर बचा, 5 दूनी 10 इधर बचा। तो 20 × 10 × 10 100 × 20 2000। टोटल कितने तरीके हो गई, 2000 तरीके से हम 9 गेंदें निकाल सकते हैं, जिसमें से 3 क्या होगी रेड, 3 होगी वाइट, 3 होगी ब्लू। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर करें और मेरा भी मोटिवेशन देता रहे, मेरे को भी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।